हेलो स्टूडेंट, मैं घनश्याम शर्मा और आपका स्वागत करता हूं विवेकानंद कैरियर इंस्टीट्यूट में। और हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आर्टरी के बाद वेन्स का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं कैपिलरी। ओके, बताया था स्टार्ट में आपको कि कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं। 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। एक कौन सी होती है? आर्टरी, उसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो ब्लड वेसल्स थी वो वेन थी, वो हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन उसका पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? कैपिलरी। कैपिलरी का डायग्राम यहाँ शो किया गया है स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ पर कैपिलरी है और कैपिलरी में भी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। कैपिलरी की बात करें तो बहुत थिनेस्ट वेसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिलरी क्या होती हैं। तो कैपिलरी के ऊपर हम सबसे पहला पॉइंट बता सकते हैं कि ये क्या होती हैं बेटा। ये जो कैपिलरी होती हैं क्या होती हैं? ये थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। समझ में आ रहा है? थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। दूसरी बात करें तो काय से लाइन रहती हैं। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इसमें फ्लैट सेल की लाइनिंग होती हैं और ये जो फ्लैट सेल होती हैं ये इनको क्या बोला जाता है? उन्हें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोला जाता है। तो दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि कैपिलरीज आर लाइंड बाई, काय से लाइन रहती हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? काय से लाइन रहती हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन रहती हैं। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कैपिलरी होती हैं वो काय से लाइन रहती हैं, उनमें काय कैसी लेयरिंग होती हैं। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि जो आर्टरी थी उनमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग थी। जो वेन्स थी उनमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग थी। और ये जो कैपिलरी हैं इनमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती हैं। फ्लैट सेल का अरेंजमेंट होता है। इनको ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। तीसरी बात करें, फंक्शन पर बात कर लेते हैं। तो कैपिलरी का क्या फंक्शन होता है? कैपिलरी का फंक्शन सिंपल है। सब पहले हमने लेक्चरों में आपको बताया था कि हार्ट से जब आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड लेके जाती है। तो जैसे जैसे हार्ट से ये कहाँ जाती है? ये टिश्यू की ओर जाती है। तो ये डिवाइड होती जाती हैं और डिवाइड होके आर्टरियोल्स बना लेती हैं। आर्टरियोल्स अगेन डिवाइड होती हैं। आर्टरियोल्स जब डिवाइड होती हैं तो क्या बना लेंगी? कैपिलरी बना लेंगी। ओके, तो इसका फंक्शन पर बात करते हैं कैपिलरी के पे। तो क्या करती हैं ये? मान लीजिए ये टिश्यू के अंदर आ चुकी हैं। इसके आसपास सराउंडिंग में क्या है? टिश्यूज़ हैं। क्या हैं? टिश्यूज। इनको टिश्यूज़ मान लिया जाए तो टिश्यू क्या करेंगे? टिश्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज कर देंगे और जो इसके अंदर फूड होगा और ऑक्सीजन होगा वो कहाँ जाएगा? वो टिश्यू के अंदर जाएगा। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? तो कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है। ये टिश्यू के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करती हैं। यानी कि ये एक्सचेंज करना इनका मेन फंक्शन होता है। तो कैपिलरी क्या करती हैं? इट एक्सचेंज ये एक्सचेंज करती हैं। किसका एक्सचेंज करती हैं बेटा? ये एक्सचेंज करती हैं किसका? सबस्टांस का। कौन कौन से सबस्टांसेस हो सकते हैं जो एक्सचेंज किए जाते हैं? जैसे फूड हो सकता है, फूड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सबस्टांसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसके साथ? ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड क्या करता है? कैपिलरी के थ्रू
कैपिलरी के थ्रू क्या करता है, सबस्टांसेस का एक्सचेंज करता है, किसके साथ करता है, टिश्यू के साथ करता है। तो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है और फंक्शन भी पूछा जाता है। इसके अलावा कैपिलरी के बारे में आपको ये 3 स्टेटमेंट हैं जो कि अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द ब्लड वेसल्स इज थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, तो आपको क्या बताना होगा कि कैपिलरी थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर है? अच्छा, थिकेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, आर्टरी होती हैं, लेकिन थिनेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, वो क्या होती हैं, कैपिलरी होती हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि जो मेन फंक्शन है कैपिलरी का वो क्या होता है। तो आप जानते हैं मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस, किसके एक्सचेंज कराती हैं, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में किसका, सबस्टांसेस का एक्सचेंज करा देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमको एक नोट जो है अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या ध्यान रखना है कि जो आर्टरी होती हैं बेटा वो डिवाइड होती हैं। क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। जैसे जैसे ये कहाँ जाती हैं, टिश्यू की तरफ जाती हैं हार्ट से, तो आर्टरी क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और किस में चेंज हो जाती हैं बेटा, ये आर्टेरियोल्स में चेंज हो जाती हैं, और आर्टेरियोल्स फिर अगेन डिवाइड होती हैं। आर्टेरियोल्स जब डिवाइड होंगी तो क्या बनाएंगी, और थिनेस्ट वेसल बनाएंगी, और थिनेस्ट वेसल जब बन जाएंगी तो उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें कैपिलरी बोला जाएगा। और ये जो कैपिलरी होती हैं ये क्या करती हैं, फिर टिश्यू में जाती हैं। जब टिश्यू से बाहर निकलती हैं तो क्या होता है, आपने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो वेन्यूल्स बनाएंगी। जितनी भी कैपिलरी टिश्यू से बाहर निकलेंगी वो सब आपस में ज्वाइन करके क्या बना लेती हैं बेटा, वो वेन्यूल्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, वेन्यूल्स। और जो वेन्यूल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वेन्स बना लेती हैं। इस तरह की कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा। तो बात करते हैं कैपिलरी सिस्टम पर कि कैपिलरी सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि कैपिलरी सिस्टम होता क्या है, कैपिलरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिलरी से आगे वाला क्या है, वेन्यूल्स है, कैपिलरी से पीछे वाला क्या है, आर्टेरियोल्स है। तो कैपिलरी सिस्टम की बात करें तो कैपिलरी जो हैं इन वेन्यूल्स को और आर्टेरियोल्स के साथ मिलके क्या बनाती हैं, एक सिस्टम प्रिपेयर करती हैं, और वो सिस्टम क्या होता है, कैपिलरी सिस्टम। तो कैपिलरी सिस्टम आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर कैपिलरी जो हैं वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स के साथ मिलके क्या करती हैं, सिस्टमेटिकली फंक्शन करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कैपिलरी सिस्टम बोला जाता है। ये जो कैपिलरी सिस्टम है बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में, इसलिए आप ध्यान रखिए। और इस कैपिलरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, मेलपिगी मार्सिलो ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिलरी सिस्टम बहुत सिंपल है। कैपिलरी वर्क together venules and arterioles. This system is called capillary system and discovered by Malpighi Marsillo. स्टूडेंट मैंने एक बार मार्सिलो की जिक्र और की थी, आपको ध्यान होगा। मैंने बताया था जो वासा वेसोरम थी, जो ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स बोली जाती हैं, तो उनकी डिस्कवरी के पोर्शन पर मैंने मार्सिलो को डिस्कस किया था। तो मार्सिलो के अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, रिचे। कौन से साइंटिस्ट हैं, रिचे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो वासा वेसोरम थी उनको अदर और भी साइंटिस्ट थे जिनके कंपेनियंस ने मिलकर इनको डिस्कवर किया था, वासा वेसोरम को। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट और मेंशन कर लेना, वो भी हैं, कंपेनियंस हैं उनके। एक साइंटिस्ट क्या हमें मेंशन करना है डिस्कवरी ऑफ वासा वेसोरम पर, एक रिचे हैं। कौन से, रिचे, उनको भी मेंशन वहाँ पर कर लेना। इस तरह से यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आर्टरी हमने पढ़ ली, क्लियर।
वेन्स हमने पढ़ ली, क्लियर, कैपिलरी हमने पढ़ ली। तो इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। स्टूडेंट जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें नीट का एग्ज़ाम देना है और नीट के एग्ज़ाम में बायो 360 यानी 360 मार्क्स की आती है, 90 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस पढ़ा नहीं जा सकता, मुमकिन है, पॉसिबल है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी क्या मेथड है, आज उस मेथड को डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि ब्लड वेसल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और वो मेथड ये है, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमको क्या करना है, उस पर पकड़ बनानी है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो आपको ब्लड वेसल्स के टॉपिक की प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने आर्टरी पढ़ी थी। आर्टरी के ऊपर हमने ट्रांसवर्स सेक्शंस पढ़ा था। आर्टरी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आओ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आर्टरी में कितने पार्ट होते हैं, तो क्लियर है 3 पार्ट होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड वेसल्स में किस ब्लड वेसल्स की जो वॉल हैं थिकेस्ट और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, आर्टरी होना चाहिए। ऐसी ब्लड वेसल्स जिनकी बॉल बहुत थिन होती हैं, थिनेस्ट होती हैं, और वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी ब्लड वेसल्स मटेरियल का एक्सचेंज कराती है ब्लड और टिश्यू के बीच, तो वो क्या है, कैपिलरी हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स में बॉल पाए जाते हैं, तो वो क्या हैं, वेन्स हैं। आर्टरी की कौन सी लेयर थिनर होती है, कौन सी लेयर थिकर होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आर्टरी की जो मिडिल लेयर होती है स्टूडेंट, वो कैसी होती है, थिकर होती है, और लेकिन जो ऊपर की लेयर होती है, अपर लेयर होती है आर्टरी की, वो कैसी होती है, थिनर होती है। यही काम उल्टा हो जाता है किसमें, वेन्स में। वेन की कौन सी लेयर थिकर होती है, कौन सी लेयर थिनर होती है, तो आपको पता होगा, कल ही बताया है लेक्चर में कि वेन की कौन सी लेयर थिक होनी चाहिए और कौन सी लेयर कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। तो जो मिडिल लेयर होती है वो तो थिकर होती है, और जो अपर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो कैसी होती है, वो थिनर होती है। इस तरह से हम स्टूडेंट इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थिनेस्ट वेसल के नाम से ये जानी जाती हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। तो ब्लड कैपिलरी कंप्लीट हो चुकी हैं, आर्टरी कंप्लीट हो चुकी हैं स्टूडेंट, इसके अलावा वेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको अगर नीट का एग्ज़ाम देना है तो आपको क्या करनी होगी, इनकी साथ के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा स्टूडेंट आपके लिए, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, आपका ये ब्लड वेसल्स वाला पोर्शन एकदम ओके हो जाएगा और नीट आराम से नीट के क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा, और यही रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, नीट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। स्टूडेंट इस तरह से ये कैपिलरी वाले पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, अपने इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और आशा करते हैं आपको कैपिलरी का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको मेमोराइज करेंगे। स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है कि जितना भी टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही क्या होती है, टॉपिकों की प्रैक्टिस होती है। तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपके लिए, आपको उनको सॉल्व करना है। बस इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर को मैं स्टॉप करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और कैपिलरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये कैपिलरी सिस्टम है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।